जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं हमारा गणित पंचम श्रेणी पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 136 और 37 देखेंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्रमानुसार हिसाब करें। क्रमानुसार मतलब लाइन से, मतलब एक के बाद एक के बाद हिसाब करें क्रम के अनुसार। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है पेज नंबर 136 का। लिखा है आज तूफान से हमारे बगीचे में अनेक आम टूटकर जमीन पर गिर गए। भैया ने लाकर उन्हें टोकरी में रखा है। मैंने गिनकर देखा टोकरी में 50 आम हैं। वहाँ से मैंने 2 और भैया ने 3 आम लिया। थोड़ी देर बाद माँ और 15 आम चुनकर ले आई। सभी आमों को उन्होंने मोहल्ले में 12 लड़के लड़कियों में समान भागों में भाग करके दे दिया। प्रत्येक को कितना आम मिला? तो यहाँ पे पहले क्या क्या हुआ है वो देखेंगे। तो पहले 50 आम टोकरी में रखा गया और उसके बाद मैंने और भैया ने 2 और 3 आम लिया। तो यहाँ पे पहला क्रम यहाँ लिखा है, देख लीजिए। पहला काम क्या है? मैंने और भैया ने मिलकर कुल कितने आम लिए? तो 2 और 3। दूसरा क्या है? मेरे और भैया के आम लेने के बाद टोकरी में कितने आम बच गए? तो 50 था और उसमें से 2 और 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद माँ ने और 15 आम रखे तो कुल कितने आम हुए? तो इतना तो पहले था, इसमें प्लस और 15 कर दिया गया है। तो ये जो कोष्टक है इसको हम लोग छोटा कोष्टक या पहला कोष्टक कहेंगे। यहाँ लिखा है पहला कोष्टक या छोटा कोष्टक। ये जो कोष्टक है ये दूसरा कोष्टक है या फिर मझला कोष्टक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए लिखा है और काम बाकी है इसलिए और एक कोष्टक की ज़रूरत है। इस कोष्टक को तीसरा कोष्टक या बड़ा कोष्टक कहेंगे। हम लोग इस कोष्टक को लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर लिखा है तीसरा काम। तीसरा काम क्या है? यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाना है, लग गया। अब 12 लोगों को समान भागों में भाग करके देने पर प्रत्येक को कितना मिलेगा? तो ये जो आया इसके बाहर भाग हो जाएगा। देखते हैं चौथा क्या किया है। यहाँ देखिए लिखा है चौथा काम। कोष्टक के बाहर 12 से भाग दिया है, मतलब लाइन से करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? छोटा कोष्टक को 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 5 को 50 में से घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। फिर 45 को और 15 को जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा और 60 में 12 से भाग देंगे तो 12 पचे 60, 5। इसलिए प्रत्येक को 5 आम मिलेंगे। तो गणित की भाषा में ये लिखेंगे इस तरह। अब इसी तरह पेज नंबर 137 का पहला प्रश्न लिखा है विद्यालय के 2 कर्मचारियों विक्की और राजू को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अतः पहले प्रत्येक इच्छुक छात्र छात्रा से 6 रुपये करके उगाए गए, किंतु बाद में तय किया गया कि इच्छुक छात्र छात्राओं से 3 रुपये करके उगाया जाएगा। इस प्रकार बचे रुपए वापस लौटा दिए गए। कुल 240 छात्र छात्राओं ने रुपए दिए। शिक्षक शिक्षिकाओं ने 600 रुपये दिए। कुल रुपए को दोनों में बांट दिया गया। प्रत्येक को कितना रुपए मिलेंगे? किंतु विक्की ने अपने मिले रुपए में से आधे रुपयों को राजू को दे दिया। विक्की ने कितना रुपया पाया? अब इसको हम लोग क्रम से करेंगे। तो यहाँ पहला कार्य क्या हुआ कि 6 रुपये करके दिया गया था, उसमें से 3 रुपये वापस कर दिया गया। तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 3। अब दूसरा काम क्या है? टोटल बच्चे कितने हैं? 240। इसमें ये 6 माइनस 3 कर दिया गया। अब फिर यहाँ पे 6 माइनस 3 ही रहेगा। और क्या किया गया? 600 रुपये शिक्षकों ने दिया, तो यहाँ पे 600 रुपये और लिख देंगे। अब 2 व्यक्तियों के मध्य समान भाग में बांटा गया।
तो ये पूरा जो है यहाँ लिख दिया जाएगा पहले फिर से 6 माइनस 3 फिर 600। इसको हल करने के बाद जो आएगा उसको 2 भागों में बांटा गया तो 2 से भाग देंगे। ठीक है। अब बिक्की को मिला, बिक्की को क्या मिला, जितना ये 1 लोग को मिला है, ये हल करने पे जो आएगा वो 1 लोग को मिला। अब उसमें से आधा दे दिया बिक्की। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6/3 फिर 600 फिर 2 और उसके बाद 2। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं एक बार। यहाँ ध्यान दीजिए, हम जब हल करेंगे तो सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे तो बाकी को हम लोग उतारेंगे इस तरह। तो 240 ये जैसा है उसे उतर जाएगा। फिर गुणे इसको घटाएंगे, 6 में से 3 गया तो 3 ही बचेगा। अब प्लस 600 फिर ये ब्रैकेट बंद भागा 2 और फिर बाहर भी ब्रैकेट बंद करके भागा 2 है। फिर इसको ब्रैकेट शुरू करेंगे और पहले गुणा करते हैं तो 24 तिया 72 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 720 प्लस 600 फिर ब्रैकेट बंद फिर 2 फिर ब्रैकेट बंद और उसके बाद 2। अब क्या करना है, ये और ये जोड़ना है तो 700 600 1300, तब ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। अब तो 1320 फिर भागा 2, अब बड़ा ब्रैकेट फिर भागा 2। इसके बाद इससे इसको भाग देंगे तो 2 छक्के 12, यहाँ पे होता है 13 है तो 12 6 बार में, तो 6 बार में 1 बच गया तो फिर ये 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12 फिर 0 तो 0 यहाँ बता देंगे। तो 660 रुपया 1 लोग को मिला और उसमें से भी आधा, तो 660 रुपया 1 लोग को मिला। तो बिक्की अपने हिस्से में से आधा भाग राजू को दे दिया तो उसके पास आधा ही रह गया, तो इससे भी आधा कर देंगे। तो 2 से 6 को भाग देंगे तो 3 बार में, फिर 2 से 6 को भाग देंगे 3 बार में, फिर 0 बचा तो 0। तो बिक्की को मिला 330 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह आगे के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं सरल करें। 1 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे दिया है 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट में 2 माइनस 1 फिर ब्रैकेट सब बंद और माइनस 2 बाहर। तो इसको हल कर लेते हैं इस तरह। तो यहाँ देखिए प्रश्न उतार लिया गया है और सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को हम करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, अब बाकी को उतार लेंगे इसी तरह। 8 माइनस 5 माइनस फिर ब्रैकेट ये 3, अब इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा तो 1। अब ये ब्रैकेट बंद, छोटा ब्रैकेट गायब हो गया है। अब फिर हम क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे, लाइन से करेंगे। 3 में से 1 गया 2, बाकी को उतारेंगे हम उसी तरह। 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस, अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, 2 बचेगा तो बाहर 2 आ गया। अब बड़ा ब्रैकेट रह गया माइनस 2 बाहर है। अब ये 8 माइनस इसको घटाएंगे तो 3 बचा, फिर माइनस 2, तो दोनों माइनस है, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो 8 माइनस 5 हो गया। अब घटाने पे आएगा 3, ये हमारा आंसर। ठीक है। अगला अब हम देखते हैं दूसरा। यहाँ तीनों ब्रैकेट है और छोटे ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 1 फिर छोटा ब्रैकेट बंद, बाहर में 12 प्लस 6 फिर मझला ब्रैकेट बंद, उसके बाद भागा 7 बड़ा ब्रैकेट बंद और आखिरी में भागा 3। तो हमेशा यहाँ देखिए कोष्टक है और कोष्टक के बीच में कोई निशान नहीं है, तो लिखा है कोष्टक और संख्या के मध्य कोई चिन्ह नहीं होने पर हम गुणा का चिन्ह मान लेते हैं या मान लेंगे। ठीक है। इसको हम इस तरह करेंगे। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 2 भी उतार लिया गया है। हल करेंगे तो पहले इस छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, अब बाकी को उतारेंगे तो मझला ब्रैकेट तक और इसको घटा के 3 हो जाएगा तो ये ब्रैकेट गायब। अब यहाँ कुछ निशान नहीं है तो गुणे 12 प्लस 6 मझला ब्रैकेट बंद
भागा 7 और भागा 3, ठीक है। और 7 के बाहर बड़ा ब्रैकेट था, लगा देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 तिया 36, तो मंझला ब्रैकेट रहेगा अभी 36, फिर प्लस 6, फिर मंझला ब्रैकेट भागा 7, ब्रैकेट बंद भागा 3। इसके बाद 36 और 6 42, अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, सिर्फ बड़ा ब्रैकेट रहेगा 42 भागा 7, ब्रैकेट बंद और भागा 3। अब 7 छक्के 42, 6 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 6 भागा 3। अब 3 से इसको भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो 2 आंसर, ठीक है। इसी तरह अब देखिए तीसरा प्रश्न है, 6 भागा बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 4 भागा मंझला ब्रैकेट 1 प्लस 3 भागा छोटा ब्रैकेट 1 प्लस 4 भागा 2 छोटा ब्रैकेट बंद और बाकी ब्रैकेट भी बंद है यहाँ पे। तो इसको हम लोग इस तरह करेंगे। अब यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर पहले हम भाग को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आपको याद होगा हमने समझाया था इसके आगे वीडियो में कि बॉडमास, ठीक है, बॉडमास का जो रूल है वो बॉडमास से पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑफ से का को पहले ख़त्म करेंगे, ठीक है, डी से भाग को, फिर एम से मल्टीप्लाई, है ना, बोथ मास, और ए से प्लस एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। ऐसे लाइन से चलेंगे हम। तो पहले ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ये तीनों ख़त्म हो जाएगा। तब हम देखेंगे का, भागा, गुणा, जोड़, घटाव, इस तरह से। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में देखते हैं, तो पहले छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में प्लस और भाग है, तो पहले भाग को ख़त्म करेंगे, बाकी को उतारेंगे उस तरह। 1 प्लस 4 भागा 1 प्लस 3 भागा ब्रैकेट। अब ये देखिए 1 प्लस 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ उतार देंगे, ब्रैकेट बंद। अब इसको ख़त्म करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो उतारेंगे बाहर, बाकी को इसी तरह 1 प्लस 4 भागा, अब 1 प्लस 3 यहाँ पे है, इसको जोड़ेंगे तो भागा 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, दूसरा ब्रैकेट आ गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 6 भागा 1 प्लस 4 भागा, यहाँ देखिए इसको इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस भाग देने के बाद 1, फिर ये ब्रैकेट, इसके बाद 6 भागा 1 प्लस 4 भागा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 यहाँ पे आ गया। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया है, सिर्फ बड़ा ब्रैकेट रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 भागा ब्रैकेट, ये 1 उतरा, इसको इससे भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ रहा है, तो यहाँ फिर 2 लिखेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, तो 6 लिख दिए, भागा लिख दिए, अब ये और ये जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब 3 से इसको भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2, तो 2 आंसर हमारा आ गया आखिरी में, ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न, अब यहाँ देखिए उतार लिया गया है, इसमें भी तो छोटा ब्रैकेट को पहले ख़त्म करेंगे, तो बाकी को उतार लेते हैं पहले। 6 भागा 3, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट 8 माइनस, अब इस ब्रैकेट में प्लस है और माइनस है, तो पहले प्लस करते हैं, तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 1, बाकी को उतार लेंगे, फिर उतारेंगे 7, 3 और 8, फिर माइनस। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 बाहर चला जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म। इसके बाद 7 भागा 3 प्लस, अब 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, अब मंझला ब्रैकेट भी ख़त्म, सिर्फ बड़ा ब्रैकेट रह गया। फिर 7 भागा, ये 4 और 3 प्लस है तो 7 हो जाएगा, और भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 हमारा आंसर।
7 एकम 7। ठीक, अगला अब हम देखते हैं पाँचवा। 210 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंदर 8 भागा मंझला ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस छोटा ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 4 माइनस 7 और तीनों ब्रैकेट बंद। तो इसको हम लोग इस तरह करेंगे। अब ये आखिरी प्रश्न है, यहाँ देखिए, बाकी सबको हम उतारेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ तक उतार लिए। अब छोटे ब्रैकेट में देखिए प्लस है और माइनस है, तो पहले प्लस करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 माइनस 7। अभी छोटा ब्रैकेट रहेगा। फिर 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, लिख लेते हैं। बाकी को उतार लेते हैं। 210 माइनस ब्रैकेट में 8 भागा फिर 7 माइनस 10 में से 7 गया तो 3। अब ये 210 माइनस 8 ये भागा, अब 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आया, मंझला ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया है। फिर उतारेंगे 210 माइनस, अब 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और उसके बाद 210 में से 2 घटाएंगे तो 208 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।